बुलडोजर का रुख किधर भी रहे, अगर अन्याय के खिलाफ होगा तो उनका बुलडोजर उनके वापस घर भेज दिया जाएगा। ये अखिलेश यादव को बता दीजिएगा। दलित समाज का अपमान, ऐसे ही हमारी आवाजों को दबा कर अब बताइए, ये जानते मेरे बंधु कांग्रेस के लोग बताने का काम करें। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कृत्य अगर किसी ने किया तो बुलडोजर चलाने का भी काम शासन प्रशासन और योगी कहीं अन्याय हो रहा है और कहीं अन्याय से कोई चूक रहा है तो ये न्यायालय बना, लेकिन अब न्यायालय से ऊपर किसी को बना देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश जिस तरीके से देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला कहिए या फिर एक बयान कहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि देश की समूची राज्य सरकारें अब बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर पाएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात आई है तो अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो बात कहते हैं कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और उसके बाद 27 के बाद सारे उत्तर प्रदेश के समूचे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर में होगा। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर में है। गोरखपुर में लोगों से समझते हैं कि क्या कुछ इनका जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है बुलडोजर की, इसको लेकर यहाँ सोचते हैं। क्या नाम है? क्या नाम? दीपक पांडे। बुलडोजर यूपी में सुप्रीम ब्रेक हो गया, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को? अब गर्दिशों में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर अपराधी आतंकवादी चरित्रहीनों के लिए रुकने वाला न था और न है न होगा। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, आगे भी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अच्छा, कुछ युवा आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका, बताइए। सुप्रीम कोर्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और लोग कह रहे हैं कि नहीं रुकेगा। ये बताइए, ये लोग तो 400 पार करा रहे थे इस चुनाव में। आप सरजू जी को 400 पार क्यों नहीं हुआ? 400 पार भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू का सर्टिफिकेट बनाती है? क्या अदर दलों में रहने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं है? आज तक जिनकी सरकारी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, क्या हिंदू विलीन थे धरती पर? हिंदू नहीं थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात भैया ने कही कि हम हिंदू की बात पे सुन लीजिए। हिंदू की बात कही। आप दिल्ली जाइए ना, हिंदुस्तान की राजधानी है। बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, कटा रोड, फटा रोड, ये रोड है कोई? हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की संस्कृति को भूल गए आप। इस बात को बताने में शर्म महसूस करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो समाजवादी है। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आप मुस्लिम को साइड करिए, आप हिंदू में कितना परसेंट हिंदू में कितने परसेंट हिंदू योगी जी से खुश हैं? 400 पार क्यों नहीं हुआ? 400 मुस्लिम को साइड करिए, कितने परसेंट हिंदू? रखिए ना, बता दूं। सुन लीजिए, ये लोकतंत्र का जनादेश है। हम 1 से 200 400 पे गए हैं और इनके तो 65 साल के कारनामे पूरे हिंदुस्तान में जग जाहिर हुए। आप अपनी स्थिति को बारे में क्यों नहीं बताने के लिए तैयार होते हैं? आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति परिस्थिति है इससे पहले के चुनाव में? तब आप क्यों चुपते हैं उसमें? ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आप चुनाव उठा लीजिए, अयोध्या उठा लीजिए, जॉन, उसके बाद मछली शहर उठा लीजिए। हाँ, अखिलेश यादव जी अयोध्या की बात बोल दिए तो मैं याद आया, उन्होंने बोला था अयोध्या का नया राजा चुना गया। वो नया राजा है, रेपिस्ट के साथ घूमने वाला नया राजा है। उसकी हैसियत है नया राजा बनने का। जितने भी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अपर्णा, ये कौन भाभी हैं उनकी, डिम्पल भाभी के शागिर्द हैं, आज सारे रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं। उस पे समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग बताने का काम करें। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कृत्य अगर किसी ने किया तो बुलडोजर चलाने का भी काम शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ महाराज जवाब दे दीजिए। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी करके छोड़ चुके हैं और वो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनका भी सम्मान है। नेता होता है, हर पार्टी का नेता होता है। बुलडोजर गोरखपुर की तरफ आएगा, अखिलेश यादव ने कह दिया है। क्या चीज? बुलडोजर 27 में गोरखपुर की तरफ रुख करेगा। देखिए, जो गलत रहेगा कहीं भी बुलडोजर जाएगा। जनता खुश है, बुलडोजर से खुश नहीं होती।
तो ये फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते। कोई एक बता दीजिए जो दोबारा लगातार दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया हो। यही योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं जो दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। आने वाले समय में वो पीएम है भारत देश के। अच्छा, भारत देश के पीएम है। एक बहुत चर्चित है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2022 में बुलडोजर के बाबा के नाम से मशहूर हुए योगी आदित्यनाथ को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बुलडोजर के साथ पहली तस्वीर इनकी नज़र आ जाएगी, यानी बुलडोजर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये नज़र आते हैं। बताइए, बुलडोजर की राजनीति यूपी में फिर आ गई है। तो बुलडोजर की राजनीति तो यूपी में जब से महाराज जी हैं तब से बैठे हैं। अगर अपराधियों गुंडे माफियों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके ऊपर भय नहीं आएगा, तो समाज में फिर भय कहाँ जाएगा? फिर तो गुंडे माफिया अपराधी अपना जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो महाराज जी का निर्णय तो बिल्कुल सही है। कोर्ट के आगे कुछ नहीं है। कोर्ट का महाराज जी सम्मान करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप नहीं चला। नहीं, महाराज जी ने अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो महाराज जी भी अपना पक्ष रखेंगे और महाराज जी पक्ष रखेगा। मुझे निश्चित विश्वास है महाराज जी की जीतोगी। और महाराज जी कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी तक की जो रिकॉर्ड है, जितने भी कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने ये कहा है कि महाराज जी ने जितनी भी कार्रवाई हुई है अपराधी गुंडे माफियाओं पर, वो न्यायोचित किया है। किसी पे अन्याय से किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अच्छा लग रहा है अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में सारा बुलडोजर का रुख गोरखपुर रहेगा। कहीं आपको अब अखिलेश यादव को बुलडोजर नहीं देना पड़ जाएगा? बुलडोजर का रुख किधर भी रहे, अगर अन्याय के खिलाफ होगा तो उनका बुलडोजर उनके वापस घर भेज दिया जाएगा। ये अखिलेश यादव को बता दीजिएगा। अच्छा, यानी बुलडोजर वापस मैनपुरी इटावा जाएगा। भैया, बुलडोजर पर ब्रेक सुप्रीम कोर्ट का है। जैसे देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये पढ़े लिखे लग रहे थे हमारे साथी जो बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। और जब जज अपने संज्ञान पे ले करके जब अन्याय के खिलाफ बोलता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि हम गोरखपुर से हैं, तो मैं भी उनको सलाह देना चाहता हूँ कि जितना उन्होंने गलतियां की, अब पश्चाताप करने का समय है। विचार करें। देखिए, बोलने नहीं देंगे। मैं दलित हूँ और इसी तरीके से दलित समाज का अपमान, ऐसे ही हमारी आवाजों को दबा कर। अब बताइए, ये जानते हैं मेरे बंधु दलित समाज से हूँ। अब देख लीजिए, हम विरोध करना शुरू करेंगे। हम अरे आप क्या बात करेंगे? दलित को संविधानिक नहीं है करके बोला। योगी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं। योगी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं इनके सम्मान करता हूँ, इनके विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इनके गुंडाई की वजह से मैं अपने बातों को दबा नहीं सकता गोरखपुर में। और गोरखपुर में अगर मुख्यमंत्री हैं तो मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं न्याय पसंद हूँ। और अगर वो न्याय का काम करता मैं उनका समर्थन करूंगा। जहां न्याय होगा मैं उसके खिलाफ। देखिए, पी के आ गए बाबा, अब वो कैसे बोलेंगे? हाँ, समझिए बात को। बाबू साहब आ गए पी करके, तो बताइए, अब यहाँ पर हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं, तो इसमें गुंडाई की बात कहाँ से आ गई? और संविधान में अगर लिखा है बुलडोजर की बात, अरे हथकड़ी बनी है, जेल बना है, कोर्ट बना है, कचहरी बना है। देखिए, हथकड़ी, देखो भैया, हमें समझना चाहिए। देखिए, हथकड़ी, कचहरी, कानून, जज और वकील। अगर आपको अफसोस है, अगर आपको लगता है कहीं अन्याय हो रहा है और कहीं अन्याय से कोई चूक रहा है, तो ये न्यायालय बना है। लेकिन अब न्यायालय से ऊपर किसी को बना देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश संविधान से चलता है। संविधान में हर धर्म, हर जात, हर वर्ग का सम्मान है। इसमें अपवाद कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अच्छा, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि गोरखपुर भाइयों का सम्मान करता हूँ। थोड़ा सा ये है थोड़ा सा भक्ति में इतना विलीन हो गया है कि कहीं ना कहीं भगवान भी चूक करते हैं। आप उठा कर इतिहास पढ़ लीजिए। अब ये कहिए, पार्टी के लोगों की इससे कितनी खुशी मिली? संविधान कहाँ बनता है? लोकसभा और विधानसभा में बनता है। और लोग से बात करेंगे, आपको रोकेंगे। और बुलडोजर की राजनीति गोरखपुर यूपी में। अच्छा, पान खाया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बताओ। अभी भाई साहब कानून की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। संविधान तो हर लोग मानते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान हर लोग मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। और इन्होंने कहा है, बताइए कितनी हत्याएं हो जाती हैं, कितने मजलूमों का लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं, क्या उनको न्याय मिल जाता है? जल्दी नहीं मिलता है। हत्या होने के बावजूद भी वो छूट जाता है। अगर त्वरित कार्रवाई न हो, बुलडोजर न चले, तो किसी के अंदर भय नहीं होगा। आज इसी भय के कारण आज देखिए क्या स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बेटा गलती करता है तो उसकी सजा बाप को क्यों मिले? नहीं, भय तो जब तक भय नहीं होगा, भाई अगर सजा भय भी ना हो तो ना प्रीत, भय भी ना हो तो ना प्रीत। प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ
बोले हैं समुद्र के किनारे। तो बंगाल में कानून भी पास हो गया है, आपको पता होगा। नहीं, हमको तो पता नहीं है कौन सा कानून पास। कोई बात नहीं, आप जी बताए भैया। बुलडोजर क्या लगता है, यूपी में ब्रेक लगेगा? हाँ, ब्रेक लगेगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मामले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है सर्वोपरि है। हाँ। अच्छा, चलिए तमाम जो लोग हैं और गोरखपुर में मौजूदगी थी, तो गोरखपुर में सोचा कि बुलडोजर की राजनीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इसी शहर से शुरू होती है, क्योंकि सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के